हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बच्चों आपके साथ मैं दोबारा से करवाने जा रहा हूँ पास्ट असेसमेंट का एक इलस्ट्रेशन। हमने लास्ट क्लास में भी एक इलस्ट्रेशन किया था जिसमें हमें प्रॉफिट गिवन था और आई थिंक आईओसी और आईओडी की गलती थी। ठीक है, स्टेप्स आपको याद हो दोबारा, इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ। स्टेप 1 था, स्टेप 2, 3, 4 और 5। सबसे पहला स्टेप था उनसे रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेते थे। जो उनको गलत प्रॉफिट बांट दिया था उसको हम उनसे वापस ले लेते थे। स्टेप 2 था एडजस्टमेंट करते थे, मतलब जो उनको आईओसी नहीं दिया वो आईओसी देते थे, आईओडी नहीं दिया तो आईओडी उनसे चार्ज करते थे। स्टेप 3 था करेक्ट प्रॉफिट निकालना। करेक्ट प्रॉफिट निकालते थे, जो उन्होंने एक्चुअल में करेक्ट उनको मिलना चाहिए था प्रॉफिट, वो प्रॉफिट निकालते थे। फिर स्टेप 4 होता था कि उनका बैलेंस निकालते थे, नेट इफेक्ट का बैलेंस क्या आ रहा है, और देन लास्ट हम एंट्री बनाते थे, एडजस्टमेंट एंट्री। एक इलस्ट्रेशन भी किया था हमने उसका। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने कहा था एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट दिया ही नहीं होता। सिर्फ देखो आपकी बुक का 2019 का इलस्ट्रेशन है, पी एंड क्यू पार्टनर है, रेशो दे रखी है 1:1, कैपिटल दे दी 1,50,000 और आईओसी बोल दिया 10% पर एनम। अभी जो प्रॉफिट उनमें पहले बट गया होता था, रॉन्ग प्रॉफिट, ये गिवन ही नहीं है। तो ये वाले केस में कैसे क्वेश्चन करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो आईओसी देना था 10%, पहले आईओसी दे देते हैं उनको 10% पर एनम के हिसाब से। तो 1,00,000 का 10,000 क्रेडिट में आएगा क्योंकि उनको मिल रहा है, और यहाँ पे 5,000 और फर्म के डेबिट में आएगा क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। अब एक बात सोचना आराम से, मैं यहाँ 2 सिचुएशन दे रहा हूँ। मान लो आपका प्रॉफिट है 1 लाख, 2 केस हैं, दोनों में 1 लाख आपका प्रॉफिट है, और मैं आईओसी मान के चल रहा हूँ कि 15,000 ये है आपका। एक केस पे मैंने 15,000 माइनस कर दिया है, दे दिया है, काट लिया है मतलब प्रॉफिट में से, और एक में मैंने नहीं काटा, भूल गया मैं काटना। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स को कितना बटेगा, 85,000। अगर 1:1 की रेशियो है तो इक्वल बटेगा, 85 का हाफ। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो 1 लाख ही बट रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, आईओसी को वो काटना भूल गए हैं लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं दिया। तो हम ये मान के चलेंगे कि जितना भी आईओसी का टोटल है, जो आईओसी का टोटल आ रखा है 15,000, ये ही एक तरह से लॉस होता है। ये उनमें मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट बट गया है 15,000 पे। अगर हमने आईओसी काट लिया होता तो ये 15,000 उनको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे वो ना मिलता। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ऐसे लिखना है अपने, एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो ये 15,000 है ये इनमें किस रेशो में बटा होगा, जो भी आपको रेशो गिवन है, मतलब इक्वल। तो 7,500 इनसे वापस ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 15,000 क्रेडिट में। तो देखो फॉर्म का तो मैंने बताया था हमेशा इक्वल आती है दोनों साइड। यहाँ भी 15,000, यहाँ भी 15,000। तो इसका देखो ये आ गई 7,500, ये आ गई 5,000 क्रेडिट साइड, और यहाँ पे ये 10,000 और ये 7,500। अब P की बात करूं, P का क्रेडिट साइड ज्यादा है और Q का डेबिट साइड ज्यादा है। तो एंट्री क्या बनेगी, जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, कहाँ गया, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल। जितने से ज्यादा है उतने से 2,500 से इसका क्रेडिट ज़्यादा है और इसका 2,500 से डेबिट ज़्यादा है। तो 2,500 यहाँ पे 2,500, ये आपका मेन आंसर है। तो याद रखना, जिस केस में प्रॉफिट नहीं दिया उसमें आपने ऐसे समझना। हो सकता है यहाँ पे आईओडी भी हो सकता था कि आईओडी 10% है और आईओडी उनसे लेना भूल गए। अगर मैं आईओडी की बात करूँ तो यहाँ पे वो ऐड होता, तो मतलब उनको और प्रॉफिट देते हम। पहले तो यहाँ पे उनसे आईओडी वापस ले लेते उनके डेबिट में लिख के, पार्टनर्स और फर्म के क्रेडिट में कि आपसे आईओडी नहीं लिया था।
लेकिन वो एक्चुअल में आईओडी प्रॉफिट में ऐड होके तो पार्टनर्स को ही मिलता ना एंड में, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाता, फिर उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता, तो यहाँ पे माइनस की जगह डेबिट की जगह उनके क्रेडिट में आता। आपकी बुक में ऐसे 2-3 इलस्ट्रेशन है, अगर आप करना अपनी बुक में से, अगर आपको किसी में भी डाउट आए तो आप नीचे कमेंट में क्लिक कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब ये तो हो गई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात। वैसे तो पास्ट एडजस्टमेंट का एक और मेथड भी है। उस मेथड में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, चाहे आईओसी की जगह आईओडी, कमीशन, सैलरी, जितनी भी चीजें होती 3, 4, 5 और सबकी एक ही एंट्री पास होती, ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री। जो दूसरा मेथड है उसमें सबकी अलग अलग एंट्री पास होती है। मतलब मान लो आईओसी, सैलरी एंड कमीशन, ये तीनों चीजें आपको पता ही है, उनको पार्टनर्स को हम देते हैं, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो इन तीनों की एक एंट्री पास करते हैं हम। आईओडी हम पार्टनर से लेते हैं तो इसकी अलग से एंट्री पास करते, और फिर प्रॉफिट और लॉस देखते कि ये वाली साइड ज़्यादा है, ये वाली साइड ज़्यादा है। सपोज ये वाला ज़्यादा है देने वाला, तो उनको प्रॉफिट हो रहा होता, तो फिर प्रॉफिट वाला की एक अलग से एंट्री बनाते। अगर लॉस ज़्यादा होता तो लॉस की एक अलग से एंट्री बनाते। वो भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब मैं आपको इसके पास्ट एस्टिमेट के 1-2 एमसीक्यू करवा रहा हूँ कि एमसीक्यू किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि पेपर में आपको पता है एमसीक्यू ही आना है। तो एमसीक्यू किस टाइप का आएगा आपका बन के, कैसे आपने पास्ट एस्टिमेट का क्वेश्चन करना है। और आपको शायद सीबीएसई की तरफ से मार्क्स भी आ गया कि पर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा। अभी तक हमारे माइंड में यही चल रहा था कि 1 मार्क्स का होगा या बड़ा क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 मार्क्स से भी कम का क्वेश्चन है, वो अलग कैटेगरी आपकी सीबीएसई ने निकाली है कि अगर 50 मार्क्स का आपका पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 40 से कम का है तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम करते हैं फिर एमसीक्यू। तो चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये आपकी बहुत सारी साइट्स वगैरह हैं, जैसे नेट पे डालोगे तो बहुत सारी साइट्स आ जाएगी, मैंने वहाँ से लिया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, 2 पार्टनर हैं पी एंड क्यू, उनकी रेशो गिवन है 7:3 और कैपिटल गिवन है 2 लाख 1 लाख। और क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि उनको जो आईओसी है वो 10% देना था, दे दिया 12%। एक्चुअल में देना 10% चाहिए था लेकिन दे दिया 12%। ऐसा लाइन लिखी होगी, आईओसी इज अलाउड टू अ पार्टनर 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%। कई बच्चे इस लाइन को गलत पढ़ लेते हैं, वो सोचते हैं 12 देना था 10 दे दिया, या 10 देना था 12 दे दिया, उनको समझ नहीं आता। ठीक है, तो याद रखना है 10 देना था और 12 दे दिया। अब इस क्वेश्चन को एमसीक्यू को कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो उनको आईओसी गलत दे दिया था वो वापस ले लो, जो 12% गलत दे दिया था वो उनसे वापस ले लो। 2 लाख का 12% 24,000, 1 लाख का 12% 12,000। अब देखो, अब ये जो फर्म वाला कॉलम है ना, इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि फर्म वाले का कोई यूज नहीं है आपके एमसीक्यू में, वो कभी भी आपसे फर्म का नहीं पूछेगा। वैसे तो सब्जेक्टिव में भी फर्म का कोई यूज नहीं होता, सिर्फ वो किस लिए यूज होता है कि अगर उसका आंसर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आ रहा है, मतलब आपने सही कैलकुलेशन करी है। तो यहाँ पे आपने फर्म का कॉलम नहीं बनाना जब भी आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, अब उनको आईओसी देना कितना था 10%, तो जितना देना चाहिए था उतना आईओसी दे दो। ये तो हो गया 20,000, ये हो जाएगा आपका 10,000। ये वाला आईओसी वापस लिया है, तो ये वाला 10% वाला आईओसी उनको दिया है। अब देखो एक बात दोबारा समझना, दोबारा मैं वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने पहले लिया था। दो सिचुएशन है, एक में प्रॉफिट 1 लाख है, एक में दूसरे में भी मतलब 1 लाख है, लेकिन एक में जो आईओसी है वो 12% है और एक में 10% है। अगर मैं 12% वाले टोटल को माइनस करूं तो यहाँ पे माइनस होंगे 36,000 रुपये, और अगर मैं 10% वाले को माइनस करूंगा तो माइनस होंगे 30,000 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पार्टनर को कितना मिल रहा है 70,000, और यहाँ पे सिर्फ मिल रहा है उनको 64,000। तो यहाँ पे उनको प्रॉफिट कम मिल रहा है।
अगर मैंने उनको एक्चुअल में जितना देना चाहिए था उतना दिया होता तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता। कितना प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 6,000 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा मिलता। तो अब इसको सही करने के लिए 6,000 रुपये उनको और प्रॉफिट हम दे देंगे। अब 6,000 रेशो है 7:3, तो 7:3 में 6,000 को बांट देंगे, 7/10, 3/10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा 1800। ऐसे करना है आपने। अब लास्ट का जो स्टेप है वो वही है, दोनों का टोटल ये हो गया 11,800, ये हो गया 12,000, ये हो गया 24,200 और ये हो गया 24,000। अब इसका देखो क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है 200 रुपये से और इसका डेबिट ज़्यादा आ रहा है 200 रुपये से। तो एंट्री क्या बनेगी, क्यों यहाँ पे लिख दो। अगर मैं एंट्री बनाऊं, ऑप्शन आपको 4 दे रखे होंगे, डेबिट होगा 200 से और 2P क्रेडिट होगा 200 से। तो ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे होंगे, क्यों डेबिट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और, यहाँ पे ना फिक्स्ड लिखा हुआ है, कैपिटल आपकी फिक्स्ड थी, याद रखना है कैपिटल फिक्स्ड थी। तो वो जान के ऑप्शन आपको यहाँ पे कैपिटल का भी दे देगा और करंट का भी दे देगा। तो फिक्स्ड होती है तो आपको मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट है वो करंट वाले में जाएगा। तो इसमें करंट वाला जो आंसर होगा 200 का वो सही होगा। उसमें वो सेम एंट्री कैपिटल में भी दे देगा, सेम एंट्री करंट में भी दे देगा। तो जो करंट वाला होगा वो आपका सही होगा। तो ये था पास्ट एस्टिमेट का आपका टॉपिक। बहुत सारे एमसीक्यू है, अभी मैं ज़्यादा एमसीक्यू नहीं करवा रहा, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे ही बस 1 या 2 क्लास का ये चैप्टर और बचा है, फिर एक पूरी क्लास में ट्राई ये करेंगे कि कम से कम 20 से 25 सिर्फ एमसीक्यू करवाऊँ, जो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं। जैसे आईओडी हो गया आपका, आईओडी, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी और आईओसी, ये वाले टॉपिक आपके ज़्यादातर आ रहे हैं, प्लस थ्योरी आ रही है। एक क्लास आपकी थ्योरी की भी जाएगी जिसमें पूरी थ्योरी समझानी है कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे होगी, किस तरह के क्वेश्चंस थ्योरी से रिलेटेड बन के आएंगे, कहाँ वो आपको कंफ्यूज करेगा। पास्ट एस्टिमेट भी खत्म, लास्ट टॉपिक बचा है वैसे इस चैप्टर का गारंटी। गारंटी में भी 2 होती है। देखो गारंटी होता क्या है कि हमने एक पार्टनर को गारंटी दे दी कि तेरे को इससे कम का प्रॉफिट नहीं देंगे। जब कोई पार्टनर हमें हमारे फॉर्म में एडमिट नहीं हो रहा होता, हम चाहते हैं वो एडमिट हो जाए, हमें उससे फ़ायदा होगा, या वो कोई भी नया पार्टनर आता, कभी कभी हम उसे गारंटी देते हैं कि हम तेरे को इतना मिनिमम प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। तो इसमें 2 केस होता है। एक तो होता है कि सारे पार्टनर्स ने गारंटी दी है, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर हैं, नए पार्टनर को छोड़ के या जो भी पार्टनर है। और एक होता है सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दी है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं तेरे को इतना प्रॉफिट दूंगा। तो ये 2 केस है, दोनों करेंगे। एमसीक्यू में तो छोटा सा केस बनेगा, वैसे सब्जेक्टिव में ये बहुत बड़ा बनता है गारंटी वाला टॉपिक। तो ज़्यादा नहीं कराऊंगा बड़े वाले को, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बड़ा, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट एक ही में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो एमसीक्यू वाला है वो ज़्यादा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एमसीक्यू ही करेंगे गारंटी को समझा के जल्दी एक ही क्लास में, और फिर प्रॉपर थ्योरी करके अपने एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। बच्चों पढ़ो अपना, क्योंकि आपको पता ही है 1 महीने बाद आप सबके एग्जाम स्टार्ट हैं। सितंबर के आई थिंक एंड में सब बच्चों के एग्जाम स्टार्ट है। जो टर्म आना है वो तो बाद में है, लेकिन इसकी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, सितंबर में सिलेबस खत्म करोगे, तभी आगे के लिए टाइम निकाल पाओगे। ठीक है, थैंक यू।